12 से लेकर 17 के बीच में जो हुआ और उसकी तुलना 17 से 22 के लिए करेंगे तो सभी में कई गुना का अंतर है। चाहे हम आज चिकित्सा की बात करें, सड़कों की बात करें, परिवहन की बात करें, यानी कि कोई भी क्षेत्र आप लेंगे तो हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हुआ है। और भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं डबल इंजन सरकार में लगातार धरातल पर उतरी हैं। चाहे वो आज हम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारा आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जैसे हमारे यहाँ पर एम्स ऋषिकेश चालू हो गया। आज पर डे हज़ारों की ओपीडी इसमें हो रही है। और नया एक एम्स हमारे यहाँ पर कुमाऊं रीजन के लिए भी नया एम्स का नया सेंटर वहाँ पर उसका भी शिलान्यास हो गया है। उसमें तेज़ी से काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है। भारतमाला श्रृंखला में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है। देखिए आप निर्माण की बात हो, पुनः निर्माण की बात हो, आज जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनः निर्माण का कार्य हुआ है जी, आज वो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने उसको देखा है। किस प्रकार का वहाँ पर कायाकल्प हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर आस्था पथ बना है, सरस्वती घाट बना है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है वो स्थापित हुई है पुनः, चूँकि पूरी तरह से उसको नुकसान हो गया था 2013 की आपदा में। पूरा का पूरा पुनर्निर्माण और आने वाले समय में हमारे बद्रीनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण का जो मास्टर प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है और 200 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उसके काम के लिए तैयार है। उसके टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम चल रहा है। अब मैं गिनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस काम का इनाम जनता देने जा रही है 10 तारीख को। 4 दिन बाद तस्वीर साफ होगी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, निश्चित रूप से हमें कोई संशय नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक सही। सर, जिस तरीके से आपने जब पद संभाला, कुछ समय आपको मिला, बहुत सारी चुनौतियां रही, देवस्थानम बोर्ड की चुनौती, पुरोहितों का आक्रोश जो है शांत करना, बेहद बखूबी तरीके से आपने उसे संभाला, तारीफ भी आपको मिली उसकी। लेकिन अब एक चुनौती और है, बल्कि यूं कह लीजिए 2 चुनौती और है। एक तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जीत की चुनौती, क्योंकि पिछली बार जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले कुछ समय से, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरा ये कि जीत की चुनौती पार्टी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो बार बार सत्ता पलटती रहती है। ये 2 चुनौतियां और हैं जो कि इस नए चेहरे को संभालनी है। देखिए, देश के अंदर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे देश के अंदर नए इतिहास बने हैं। मैं आपको कुछ राज्यों के, जैसे आसाम के अंदर पहले कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। उनके मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार सरकार बनी, फिर वहाँ दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनी थी और हरियाणा में एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कभी रिपीट वहाँ भी नहीं हुई। 2017 में वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और इस बार फिर से वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है।